नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी घटना के बीचों बीच उतरने वाले हैं जिसने एक बेहद शांत और अति सुरक्षित माहौल को पलक झपकते ही पूरी तरह से अराजकता में बदल दिया। हम व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हुए उस चौंकाने वाले एक्टिव शूटर इंसिडेंट का एक एक पुर्जा खोलकर विश्लेषण करेंगे। बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे उन कच्चे सबूतों और तथ्यों पर चलते हैं जो उस रात असल में वहां घटित हुए थे। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हैं। जरा इस रेडियो चैट को सुनिए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। सिल्वर फॉयल फ्लोर मिल गया, सीढ़ियों के ऊपर खिसको, जीसस क्राइस्ट ये क्या है, नीचे रहो नीचे रहो। सोचिए, ये उस पल की बिल्कुल कच्ची बिना फिल्टर वाली आवाज है। ये हमें सीधा उस खौफनाक पल में ले जाती है जहां हर एक सेकंड किसी की जान पर भारी पड़ सकता था। अब हम इस घटना के पहले हिस्से पर आते हैं, चेक पॉइंट पर अराजकता और वो शुरुआती सेंधमारी। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के कम्युनिकेशंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ शुरुआत की वो टूटी फूटी कंफ्यूज करने वाली रेडियो बातचीत है। हाँ, वो 40 है, इसे 2 बार जांचा, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है। और फिर अचानक से दूसरी तरफ बिल्कुल साफ और सख्त कमांड सुनाई देते हैं, नीचे रहो नीचे रहो। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट शुरू में एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन फिर तुरंत एक्शन मोड में बदल जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाना ही इकलौता मकसद होता है। और अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चश्मदीद का नजरिया, यानी उस बंद कमरे के अंदर आखिर क्या चल रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2500। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो उस भव्य डाइनिंग रूम में मौजूद थे। 2500 लोग। और सबसे खौफनाक बात क्या है, वो सब उस जानलेवा खतरे से महज कुछ ही गज की दूरी पर बैठे थे। इस एक नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात वहां खतरा कितने बड़े पैमाने पर मंडरा रहा था। वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने जो टाइमलाइन बताई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। राष्ट्रपति की एंट्री होती है, राष्ट्रगान बजता है और बस डिनर शुरू ही होने वाला था। माहौल एकदम फॉर्मल और शानदार था। और तभी अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट। पल भर में वो आलीशान जलसा एक अफरा तफरी भरे इवैक्यूएशन में बदल गया। मतलब सेकंड्स के अंदर पूरा नजारा पलट गया। 5 ग्राउंड पर मौजूद उस रिपोर्टर के मुताबिक उसने लॉबी की तरफ से कम 5 गोलियों की आवाज एकदम साफ सुनी थी। जरा इमेजिन कीजिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में से एक, और वहां उन 2500 लोगों के कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही है। ये संख्या उस खतरे की भयानक नजदीकी का सीधा सीधा सबूत है। चश्मदीदों की माने तो पलक झपकते ही वहां का पूरा विजुअल ही बदल गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे और सबकी बंदूकें तनी हुई थीं। राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट को तुरंत वहां से कवर देकर निकाला गया और पूरे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक शांत कमरा चुटकियों में एक हाई सिक्योरिटी जोन में बदल जाता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आकार लेती है। हमारा तीसरा हिस्सा, आधिकारिक मूल्यांकन, यानी सरकार का संश्लेषित विवरण। अब उस शुरुआती अफरा-तफरी के बाद जो आधिकारिक जानकारी सामने आई वो कुछ इस तरह थी। सस्पेक्ट के पास कई हथियार थे और उसने सीधे सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर धावा बोला था। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसे एक बीमार व्यक्ति बताया गया है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उसे उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट उस शुरुआती कन्फ्यूजन को खत्म करके हमारे सामने एक साफ तस्वीर पेश करता है। यहाँ एक और बात काफी दिलचस्प है। घटना के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत स्पेसिफिक थे। जरा इस कोट को देखिए। इस ठग की हिंसा को दिखाने वाला टेप जिसने हमारे संविधान पर हमला किया है। ये एक बहुत ही मापी तौली और राजनीतिक रूप से चार्ज्ड भाषा है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे कोई भी प्रशासन पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए शब्दों का कितनी बारीकी से चुनाव करता है। चलिए अब चीजों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, तुरंत बाद के प्रभाव, इसकी कीमत और अगले कदम। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि टैक्टिकल सिक्योरिटी गियर्स कितने जरूरी होते हैं। सस्पेक्ट और सीक्रेट सर्विस के बीच जो आमना सामना हुआ उसका नतीजा देखिए। एक ऑफिसर को बिल्कुल करीब से एक बेहद पावरफुल बंदूक से गोली मारी गई।
लेकिन उस हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ जैकेट ने सच में चमत्कार कर दिया और ऑफिसर की जान बच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑफिसर अब बिल्कुल ठीक और बेहतरीन स्थिति में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। उन्होंने बिना कोई देरी किए ट्रूथ सोशल और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योरिटी फुटेज को पब्लिक कर दिया। इसके पीछे मकसद एकदम साफ था, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखना। ये दिखाता है कि इस तरह के क्राइसिस में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करती हैं ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, हम एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग फेज देख रहे हैं। शुरुआत में ये एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, एकदम डरावना और अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत जल्द एक कंट्रोल्ड इवेंट बन गया। सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया और ये तक तय हो गया कि डिनर फिर से होगा, इस सख्त संदेश के साथ कि हम किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ग्राउंड की दहशत को एक सुलझी हुई स्थिति में बदला जाता है। और आखिर में ये सब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो ग्राउंड पर मची उस शुरुआती दहशत और बाद में आए सधे हुए बयानों का एक मिक्सचर होती है। तो ऐसे में हम किसी भी क्राइसिस की बिल्कुल 100% सच्चाई को एक साथ कैसे जोड़ते हैं? अगली बार जब आप कोई न्यूज़ फ्लैश देखें तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।